हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम लोग उस पे न्यूमेरिकल्स भी देख चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी पी वाई क्यूज आ चुके हैं वो सभी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, और वो भी हम लोग देखे हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उसका मोशन कैसा होगा, टाइम पीरियड मतलब टाइम क्या लेगा वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में। ठीक है, वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारा कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हम लोग देख चुके हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आ जाइए, आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated at a very small distance is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या बोला, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी कि एक निगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों को अगर हम लोग वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे क्या करें, प्लेस्ड कर दें। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक पैरामीटर यूज करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलो इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude either charge times separation between the two charges and direction along the axis of dipole from negative to positive charge क्लियर है, मतलब सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड आइदर चार्ज टाइम सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस एंड, मतलब आइदर चार्ज टाइम्स सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस एंड डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, मतलब क्या बोल रहे हैं आज समझ लेते हैं। डाइपोल मूवमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर P लिख रहे हैं।
ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखो डाइपोल तो हमें समझ में आ गया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज देखो, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, ये होती है एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। और दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसका क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि आगे डेरिवेशन में आने वाला है ये, ठीक है। ये हमारा एक्सिस ऑफ डाइपोल है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है। और दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उससे ही हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। तो अब आ जाओ देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या, क्या बता रहा है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड, यानी कि ये जो हमारा वेक्टर पी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, आइदर चार्ज टाइम्स, दोनों में से कोई एक चार्ज, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच जो सेपरेशन है उसके प्रोडक्ट के, ठीक है। एंड डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये जो डाइपोल है इसके एक्सिस के अलोंग, कहां से कहां होगा, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा वेक्टर पी का। क्लियर है? तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इसकी अगर एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं। देख लो, इसकी अगर एसआई यूनिट है तो हमारे बच्चे लिख सकते हैं एसआई यूनिट, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम। और ये 2a क्या है, डिस्टेंस है। अच्छा, 2a क्यों ले रहे हैं, 2a इस वजह से ले रहे हैं, इसके सेंटर को हम डिफाइन करना चाहते हैं। डाइपोल का जो सेंटर है ये है सेंटर, जहां से हमारा इक्वेटोरियल लाइन जा रहा है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल। और जो भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे इसी सेंटर से लेंगे, ठीक है। इसलिए 2a हम लोग 2a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि सेंटर से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है ये है a, और इस सेंटर से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है ये हमारा a है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? इसलिए इसको 2a से रिप्रेजेंट करें, ये डेरिवेशन में यूज होने वाला है, इसलिए हम लोग यहां पर ही समझ ले रहे हैं कि 2a है डिस्टेंस, ठीक है। एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, तो आ जाओ देखते हैं चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम्ब, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये 2a, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो कूलाम्ब मीटर क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट। क्लियर है कि नहीं? बस ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। चलो आज इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा हमारा डेरिवेशन, डेरिवेशन पे हमें फोकस करना है। ये जो डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं ये कई बार पूछ चुका है, 2017 में भी पूछ चुका है, 2017 में भी, 2019 में, 2020 में भी पूछ चुका है। तो इस बार पॉसिबिलिटीज हैं कि ये डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है। तो डेरिवेशन को अच्छे से करिएगा, और अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर उसका से न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेरिवेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। क्या है डेरिवेशन? अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एकदम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल इजी है। अच्छा, डाइपोल तो हमें पता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated at a very small distance 2a, this arrangement is known as electric dipole। अच्छा, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कहां पे, एक्सिस ऑफ डाइपोल पे। तो ये एक्सिस है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये एक्सिस है, ये जो है डाइपोल का सेंटर है, ठीक है। अब मैं पहले भी बता चुका हूं
कि जो भी डिस्टेंस लेंगे हम लोग सेंटर से ही लेंगे। तो इस एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सियल पॉइंट पर। तो एक्सिस पे हम लोग एक पी पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितना है, आर। कितना मान लेते हैं, आर। तो इस पी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं जैसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। दो चार्जेस हमारे पास, इसको मान लिया चार्ज 1, इसे मान लिया चार्ज 2। चार्ज 1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अच्छा, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां पर क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। ये तो बच्चों को पता ही है, ठीक है। टेस्ट चार्ज रखते हैं जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे हमने रख दिया टेस्ट चार्ज। अब ये हमारे पास चार्ज 1 और चार्ज 2, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो चार्ज 1 निगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर है। चलो, अब चार्ज 2 की वजह से यहां पर देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा और उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है। तो हमें दो वेक्टर मिल गया, एक मिल गया E1 पी पॉइंट पे और एक मिल गया E2। क्लियर है। अब E1 और E2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं और यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो E1 की बात करें तो ये हो जाएगा KQ1 डिवाइड बाई KQ1 1 से P पॉइंट का डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये देखो इस चार्ज का डिस्टेंस ये कितना है, A है, ये A है और ये R है। तो टोटल क्या हो जाएगा, R प्लस A। तो ये हो जाएगा R प्लस A का स्क्वायर। KQ1 KQ बाई R स्क्वायर होता है कि नहीं, तो KQ1 डिवाइड बाई चार्ज 1 का इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस, चार्ज 1 से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R प्लस A। क्लियर है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। KQ1 कितना है, Q डिवाइड बाई साइन के साथ नहीं रखेंगे, याद रखना चार्ज को साइन के साथ नहीं रखेंगे, चाहे फोर्स हो चाहे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। तो KQ डिवाइड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर। चलो E2 कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारा E1 आ गया। अब E2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे, KQ2 फिर से वही डिस्टेंस, चार्ज 2 से इस P पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, अच्छा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये डिस्टेंस भी हमारा कितना है, A है। अच्छा ये टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा R माइनस A। बिल्कुल, तो ये हमारा R माइनस A, ये डिस्टेंस 2 से P तक का डिस्टेंस R माइनस A। तो ये हो गया हमारा R माइनस A का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, Q2 कितना है, Q डिवाइड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर। क्लियर। E1 E2 कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जो हमारा E2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू E1, क्योंकि चार्ज 1 जो है हमारा इस P पॉइंट से दूर है, इसलिए 1 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, कम होगी उसकी वैल्यू, और 2 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा पास है, जो ज्यादा पास होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा E2 ग्रेटर देन है E1 से, तो हम लोग बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, E2 माइनस E1। अरे ये हम लोग वेक्टर को सॉल्व कर सकते हैं नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग माइनस करते हैं, सेम डायरेक्शन में होता तो ऐड करते हैं, तो E2 माइनस E1, ठीक है। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो 180 डिग्री, तो उतना नहीं करना है, बस E2 माइनस E1 कर दो, वो सही है, ठीक है। E2 में से E1 को माइनस कर दो, E2 माइनस E1, E2 कितना है हमारा, E2 है हमारा KQ डिवाइड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस E1 हमारा कितना है, KQ डिवाइड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर श्रिंक करके लिख रहा हूं, ठीक है। आ जाओ। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो है हमारा E2 माइनस E1। E2 कितना है हमारा, KQ डिवाइड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस E1 है हमारा KQ डिवाइड बाई
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां से हम लोग के क्यू कॉमन ले क्या ले सकते हैं, के क्यू कॉमन ले लिया तो आ गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहां से एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। आर माइनस ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये, तो इधर आ जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर प्लस ए से आर प्लस ए कैंसिल, बच गया आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का स्क्वायर। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां से सॉल्व करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा ई नेट जो हो जाएगा वो कितना होगा, के क्यू। इसको सॉल्व कर देखो, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ra माइनस, अब इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा स्पेस हम लोग ले लेते हैं इधर। अच्छा, उधर स्पेस ले लेते हैं। के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, है कि नहीं। आर माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर था इसका स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ये आएगा हमारा के क्यू। अब यहां माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये देखो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है यहां पर देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, के क्यू यहां क्या आ गया, ये 4ra, ठीक है, यह आ गया हमारा 4ra डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सेपरेट करते हैं, पी के टर्म लेकर के आते हैं, तो इसको हम लोग पी के टर्म में ला सकते हैं। किस तरह से ले आएंगे, क्यू इंटू 2ac, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के, इसको लिख सकते हैं के क्यू, इसको लिख सकते हैं 2a इंटू 2r, लिख सकते हैं कि नहीं, 2a इंटू 2r, तो q इंटू 2a क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और यहां देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा यहां पर, q इंटू 2a को रिप्लेस कर देंगे p से, तो 2kp r डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस, डाइपोल हमारा क्या होता है, टू इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो 2a डिस्टेंस जो है बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू, ए डिस्टेंस जो है हमारा बहुत ही कम है r से, इसलिए a को हम लोग क्या कर देंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल, सो इट इज निग्लेक्टेड। इसको हम लोग क्या करेंगे, निग्लेक्ट, इट इज निग्लेक्टेड, ठीक है, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा अब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2kpr डिवाइड बाई
ये तो निग्लेक्ट हो गया, स्क्वायर की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो r टू द पावर 4, एक r से यहाँ पे एक r कैंसिल हो गया 3, तो ये आ गया 2kp बाई आर क्यू। ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहां तक, समझ में आया? अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, यहां पे देख लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। अब यहां देखो, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वेक्टर पी ये है। और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, E2 ग्रेटर देन है E1 से, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ई नेट वेक्टर हम लोग लिखेंगे 2kp वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यू। यहां तक क्लियर? ये हमारा एक्सियल पॉइंट क्लियर आ गया, ई नेट एट एक्सियल पॉइंट। क्लियर है यहां तक? चलो, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी है, जिस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे सेम वैसे ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन पे बढ़ते हैं। हम लोग एक्सियल पॉइंट पे हम लोग देख लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, डाइपोल के लिए ई एक्सियल क्या था हमारा 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। किसकी बात कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो एक्सियल पॉइंट के लिए हम लोग देख लिए थे, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए अब हम लोग देखेंगे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग देखते हैं। आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले तो हम बनाएंगे डाइपोल, टू इक्वल, इसको यहां नहीं बनाएंगे क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो इसलिए टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। और दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है बिटवीन द चार्जेस, जो डिस्टेंस है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन। इसी पे हम लोग ले लेते हैं एक पॉइंट P। अब इसी P पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो आज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां पर रखते हैं टेस्ट चार्ज। तो यहां पर हम लोग रखेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं चार्ज 1 और ये हमारा चार्ज 2। क्लियर है? तो इस चार्ज 1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किस डायरेक्शन में, ये देखो, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी के लॉन्ग आएगी फोर्स। किधर आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में आएगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगी उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1। ठीक है, अब सेकंड चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किस डायरेक्शन में, दोनों चार्ज को ज्वाइन करो, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, किधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये आएगा हमारा E2। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? अच्छा चलो मान लेते हैं ये एंगल है हमारा थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। यहां पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जहां पे हमारा P पॉइंट है। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। अब E1 E2 का हम लोग कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं। E2 का पहले कर लेते हैं, E2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से किस एंगल पे है, थीटा, तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, क्या होगा कंपोनेंट, E2 cos थीटा। इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा E2 sin थीटा। ठीक है, अब E1 को रिजॉल्व कर लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आएगा हमारा E1 cos थीटा। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा
ई टू सॉरी ई वन साइन थीटा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ई टू के दो कंपोनेंट, ई टू साइन थीटा, ई टू कॉस थीटा। ई वन के दो कंपोनेंट, ई वन कॉस थीटा, ई वन साइन थीटा। ठीक है, अब ई वन ई टू की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसका वेक्टर डायग्राम यहां बना लेके चलो ड्रॉ कर लेते हैं इसका वेक्टर डायग्राम। ठीक है, कंपोनेंट ई वन साइन थीटा इस डायरेक्शन में, ई टू साइन थीटा। क्लियर है? चलो, इस डायरेक्शन में आ रहा है हमारा ई वन कॉस थीटा और इसी डायरेक्शन में आ रहा है हमारा ई टू कॉस थीटा। ई वन और ई टू की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। चलो आ जाओ कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पर कैलकुलेट करते हैं ई वन ई टू की वैल्यू। अच्छा, एक चीज और, इस पॉइंट ओ से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो तो हमने बताया ही नहीं, आर डिस्टेंस है, वही है सेम। कितना है आर डिस्टेंस? सेंटर पॉइंट ओ से इस चार्ज वन का जो डिस्टेंस है वो कितना है ए। सेंटर पॉइंट ओ से इस चार्ज टू का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो भी ए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2a है। ठीक है, चलो। अच्छा, वन पॉइंट से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं x। ये भी डिस्टेंस हमारा x होगा, बट x को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग बता सकते हैं ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा। ये देखो, ये वाला ट्राइंगल ले लें, पाइथागोरस से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ये ट्राइंगल। ये देखो PO2 ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेनस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये a है और ये r है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब आ जाओ ई वन और ई टू हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ई वन क्या हो जाएगा, के क्यू वन डिवाइड बाई वन की वजह से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो ई वन है, तो वन से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स, तो के क्यू वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बाद में। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि क्यू, जो कि क्यू वन पे जो चार्ज है, पॉइंट वन पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू, साइन को तो रखते नहीं हम लोग, चार्ज क्या है, क्यू है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा सेम हमारा ई टू भी होगा, देख लो ई टू भी वही होगा, चार्ज क्यू है और यहां से पी तक का डिस्टेंस वही है एक्स है, तो कितना हो जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ई वन और ई टू का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं इस डायग्राम में, ई वन साइन थीटा, ई टू साइन थीटा। ई वन और ई टू क्या है, सेम है, तो यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ई वन साइन थीटा, ई टू साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा क्या, ई वन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा। अच्छा, इसको हम लोग मान लेते हैं ई। ठीक है, तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पी पॉइंट पर वो कितना होगा, ईपी नेट कितना हो जाएगा, ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको ठीक से लिख दूं मैं, ई टू कॉस थीटा। अच्छा, यहां पे ई वन और ये ई टू दोनों क्या है, सेम है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और उसको हमने ई ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। इधर सॉल्व कर देते हैं, आ जाओ। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2e कॉस थीटा। ई हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो ई की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू यहां से ट्राइंगल कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये तो का बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बाई एक्स, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर कॉस थीटा की, ए डिवाइड बाई एक्स, तो ये आ जाएगा 2k क्यू ए डिवाइड बाई एक्स क्यू, यही तो आएगा। या इसको हम लोग लिख दें k क्यू इंटू 2a, लिख सकते हैं कि नहीं, इस पोर्शन को k का k लिख दिया, q का q, इस 2 को a के साथ लिख दिया। ठीक है, क्यों लिख दिया, क्योंकि q इंटू 2 हमें पता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। ये देखो एक्स क्यू, अच्छा x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं वहां से, आ जाओ, k q इंटू 2a को लिख सकते हैं p डिवाइड बाई x की वैल्यू पुट करेंगे वहां से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
का होल टू द पावर अंडर रूट में है तो होल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। तो वैसे ही यहां पर भी 1/2, लेकिन क्यूब है तो 3/2 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। क्यू इंटू टू ए को रिप्लेस कर दिया पी से, ठीक है, एक्स की जगह पे पुट कर दिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, क्यूब है तो 3/2 आ जाएगा। क्लियर? चलो अब आ जाओ, इसको और सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से वही कंडीशन दैट स्मॉल आर जो होगा बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? विल बी वेरी वेरी स्मॉल, will be very very small, so a square will be neglected। इसको हम क्या करेंगे? निग्लेक्ट कर देंगे ए स्क्वायर को, तो यहां पर हमारा आ जाएगा के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब इसको ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ये के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा एट पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो हमारा इक्विटोरियल है, यही तो हमारा क्या है? इक्विटोरियल, इक्विटोरियल केपी डिवाइड बाई आर क्यूब। अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का? ये तो यहां हमारा डायरेक्शन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, क्योंकि ई कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा की वजह से आ रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है। और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये होगा हमारा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जब हम लोग वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ केपी वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। क्लियर? क्यों माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहां हम लोग निगेटिव साइन लगा रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव साइन बस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। क्लियर है यहां तक? चलो चलो